हे व्हाट्सअप यू गाइस, दिस इज प्रखर कुलश्रेष्ठ फ्रॉम कैश इन्फ्लुएंसर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ट्रैफिक के बारे में, लीड्स के बारे में और सेल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि ट्रैफिक क्या होता है, लीड्स क्या होती हैं और सेल्स क्या होती हैं। तो दोस्तों जानेंगे एक एक करके, लेकिन आपको पहले बता दें कि जो इंटरनेट मार्केटिंग होती है, जो ऑनलाइन मार्केटिंग हम लोग करते हैं, वो सिर्फ इसी गोल से करते हैं कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आ सके। अब क्या चीज़ होती है ये ट्रैफिक को कैसे लाया जाता है, ट्रैफिक जनरेशन का मतलब क्या होता है, लीड जनरेशन क्या चीज़ होती है और सेल्स पाना क्या चीज़ होती है। तो हालांकि जैसा कि मैं समझता हूँ सेल्स के बारे में तो शायद आपको मालूम होगा, लेकिन सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। लेकिन पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं और पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बता दें, दिस चैनल इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू क्रिएट ए पैसिव इनकम फॉर यू सो दैट यू कैन क्रिएट ए लाइफ ऑफ ट्रू फ्रीडम, बोथ मनी फ्रीडम एंड टाइम फ्रीडम। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे कि जैसे हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसको देख सकें तुरंत सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात आती है ट्रैफिक की कि आखिर ट्रैफिक होता क्या है। दोस्तों ट्रैफिक का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ विजिटर्स दैट आर कमिंग ऑन योर वेबसाइट, ऑन योर कंटेंट, ऑन योर वीडियो, ऑन योर ब्लॉग, व्हाट एवर इट इज़। जो भी कंटेंट आपका है उस कंटेंट पर कितने लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं, यानी कितने विजिटर्स उसके पास आ रहे हैं, वो सब कहलाता है ट्रैफिक। अब दोस्तों ये जो ट्रैफिक होता है, इस ट्रैफिक को लाने के कई सारे तरीके होते हैं। यानी कि आप यूज़ कर सकते हैं अपना कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट, अपनी खुद की वेबसाइट, अपना खुद का ब्लॉग, या भी और भी वायरल मार्केटिंग टेक्निक्स, ईमेल मार्केटिंग या फिर एसएमएस मार्केटिंग। जिस भी तरीके से आप चाहें उस तरीके से ट्रैफिक को ला सकते हैं। तो ट्रैफिक वो होता है जो कि आपके कंटेंट पर कोई भी व्यक्ति एक बार आया, उसने आपका कंटेंट देखा कि अच्छा ये कंटेंट इस बारे में है, अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ। फिर उसने देखा नहीं, कोई और आया, उसने देखा नहीं ये तो अच्छा कंटेंट है, मेरे काम का है, तो वो उसको पूरा देखता है। पूरा देख लिया, बस चाहे थोड़ा सा देख के गया हो या उसके सामने से वो चीज़ निकल के चली गई हो, एक नज़र उसकी उस पर पड़ गई हो, तो वो हो गया पूरा ट्रैफिक। यानी आपके कंटेंट पे अगर कोई आ गया, अपना इंप्रेशन दे गया, यानी एक बार उस चीज़ को देख गया वो, तो वो हो गया टोटल ट्रैफिक। अब ये जो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक पाने के कई सारे तरीके होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर होता है वो होता है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक वो होता है दोस्तों जो कि आपको मिलता है थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद में। ऑप्टिमाइजेशन करने का मतलब है कि आप अपने कंटेंट को इस तरीके से बनाएं, इस तरीके से पेश करें पब्लिक में, अपनी सोशल मीडिया में, अपने जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं उसमें, इस तरह से आप उसको पब्लिश करें कि लोग खुद ब खुद अपने आप आ जाएं। लोग कुछ भी चीज़ सर्च करें और सबसे पहले आप ही का कंटेंट आ जाए, यानी जिसको हम बोलते हैं फ्री ट्रैफिक, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। कि लोग जिस चीज़ को सर्च कर रहे हैं उसी टॉपिक पर आपने अपना कंटेंट बना रखा है और लोग आएंगे उस पर ज़रूर और उसको देख के भी जाएंगे। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पर, यानी SEO स्किल्स। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि आपका जो कंटेंट है वो रैंकिंग में ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर यूट्यूब वीडियो बनाई है तो यूट्यूब वीडियो में जो आपने टैग्स लगाए हैं वो टैग्स क्या इस तरीके से लगाए हैं कि उनसे कोई एक अच्छी रैंक बन सके। अगर हाँ तो आपका कंटेंट ज़रूर वायरल होगा, ज़रूर उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएंगे। हो सकता है उसमें थोड़ा सा समय लगे, 2-4 दिन, 10-12 दिन या 1 महीना, क्योंकि ये एल्गोरिथम एक साथ से चेंज नहीं होता है यूट्यूब का, थोड़ा सा इसमें समय लगता है चेंज होने में। तो इसमें आपने क्या करना होता है कि हाईली रिलेटिव कीवर्ड्स और फ्रेजेस आपको यूज़ करने होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाले हैं, जिनका बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है लोगों के द्वारा और जिनका वॉल्यूम कंपटीशन का बहुत ही कम हो। अगर आप अपने कंटेंट में ऐसा, या अपने टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में, या आपने अगर ब्लॉग लिखा है तो उसमें ऐसे वर्ड्स और कीवर्ड्स रखे हैं, ऐसे फ्रेजेस रखे हैं जिनका कि सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो आपका ज़्यादा चांस है कि आपका जो कंटेंट है वो वायरल हो जाए, यानी आपके पास जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। अब दोस्तों ये तो हो गया ऑर्गेनिक ट्रैफिक। दूसरा होता है नॉन ऑर्गेनिक ट्रैफिक। तो ये जो नॉन ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है, नॉन ऑर्गेनिक ट्रैफिक के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें कि ये वो सारा का सारा ट्रैफिक होता है जो कि आप कहीं से एडवर्टीजमेंट करा करके, यानी पैसा खर्च करके, अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा खर्च कीजिए और पैसा खर्च करके आपको ट्रैफिक मिल जाएगा। उसी ट्रैफिक में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके कंटेंट को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और पसंद करने के बाद में आगे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे।
तो कुछ लोग ऐसे आएंगे जो सिर्फ देख करके ही भाग जाएंगे इस कंटेंट को, अरे नहीं ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे काम का नहीं है। फिर इसमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे, अरे ये तो बहुत अच्छा कंटेंट है, इसी चीज़ की तो मुझे तलाश थी, तो वो उसकी तलाश यहाँ से पूरी हो गई तो वो आपके साथ में आ जाएगा। यानी इसमें भी वही तरीका है, फ्री वाले में अपने आप लोग आ रहे थे, इसमें आपने किसी को पैसा दिया, जैसे यूट्यूब पर एडवर्टाइजिंग करा दी तो यूट्यूब को पैसा दिया, तो यूट्यूब क्या करेगा, ट्रैफिक भेजेगा आपके पास। अब ट्रैफिक कैसे भेजेगा, आपने उसके डेमोग्राफिक्स, जियोग्राफिक्स आपने उसके सब सेट किए हुए हैं कि कौन कौन देख सकता है, मेल देखे या फीमेल देखे, जो भी आपने सेट किया होगा उसी तरीके से वो सारा का सारा ट्रैफिक आपके पास में आ जाएगा। सेम इसी तरह से फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ भी आप चाहें वहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। और यही एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है। एडवर्टाइजिंग का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आपके पास आए, और ये टोटली डिपेंड करता है आपके पास कितना पैसा है। आप जितना ज़्यादा पैसा देंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास में ट्रैफिक आ जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छे तरीके हैं, एक तो ऑर्गेनिक और दूसरा नॉन ऑर्गेनिक। जिनके पास पैसा नहीं है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक का यूज़ करें, और सबसे ज़्यादा पावरफुल यही होता है वैसे तो मैं यही कहूँगा। लेकिन अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए, फास्ट ट्रैफिक चाहिए, तो आप नॉन ऑर्गेनिक पे जाएँ, एडवर्टाइजमेंट पे जाएँ। चाहे आप ट्विटर पे एडवर्टाइजमेंट करें, यूट्यूब पर करें, गूगल पे करें, फेसबुक पे करें, कहीं भी करें, आप जहाँ भी आप करें वहाँ से आपको बहुत ही कम समय में और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकता है। तो दोस्तों ये बात हो गई ट्रैफिक जनरेशन की, ट्रैफिक क्या होता है। तो अब बात कर लेते हैं लीड जनरेशन की, यानी कि लीड्स क्या होती हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि ट्रैफिक क्या होता है। ट्रैफिक वो होता है जो कि कोई भी बंदा आपके कंटेंट पे आया, उसने देखा, उसको अच्छा लगा, अच्छा लगने के बाद में वो आगे जब प्रोसेस कंप्लीट करता है, तो प्रोसेस क्या कंप्लीट करेगा, यानी अपना कोई भी एक डेटा आपको दे करके जाएगा, वही लीड जनरेशन का प्रोसेस हो गया। जैसे कि आपने अपना एक फॉर्म लिखा हुआ है, कोई आपने वीडियो बनाई, वीडियो के नीचे आपने लिंक दिया, लिंक पर जब कोई क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद में कैप्चर पेज आएगा। कैप्चर पेज यानी जहाँ पर वो अपना कोई डेटा देगा, चाहे नेम दे, चाहे ईमेल एड्रेस दे, चाहे फ़ोन नंबर दे, या अपना एड्रेस भी दे, जो भी आपने लिखा होगा वो अगर अपना डेटा आपको दे करके जाता है, यानी अपनी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो आपको दे करके जाता है, तो वो जो कहलाएगा वो लीड कहलाएगा। उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा कि यू हैव न्यू लीड इनसाइड योर सिस्टम। आपके पास ईमेल आ जाएगा या जो भी आपने किया हो उस तरीके से आपको पता चल जाएगा। तो वो होता है लीड जनरेशन, यानी कोई भी बंदा आया आपके कंटेंट पर, उसने देखा कंटेंट मेरे से रिलेटेड है, मुझे पसंद है, तो मैं इसको करना चाहता हूँ, तो आगे प्रोसीड करेगा, अपनी इन्फॉर्मेशन कुछ देगा, चाहे नाम दे, ईमेल दे, फ़ोन नंबर दे, अपना एड्रेस दे या कुछ भी दे, तो वो हो गई लीड आपकी। वो लीड का मतलब वो ऐसा आपका प्रोस्पेक्ट है जो आपके कंटेंट में इंटरेस्ट रखता है अभी, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपका कंटेंट परचेज करेगा ही करेगा, यानी आपका जो कंटेंट है उसको 100% परचेज करेगा, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। उसको बस इतना पता है कि भाई ये कंटेंट मेरे काम का है, अच्छा है, चलो इसको मैं बाद में देख लूँगा या अभी देख लूँगा, यानी अब वो आपका एक प्रोस्पेक्ट बन गया। जब से पहले वो कोल्ड मार्केट में था, लेकिन कंटेंट पे आ गया, अपना उसने इन्फॉर्मेशन एंटर कर दी, तो इसका मतलब है कि उसका थोड़ा सा तो इंटरेस्ट आपके कंटेंट में है। तो ये होता है लीड जनरेशन। अब लीड जनरेशन करने के लिए देखिए, अब जब आप कोई भी ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है अपनी लिस्ट बनाना। अगर आप अपनी लिस्ट नहीं बना रहे हैं, अगर आप अपनी लिस्ट नहीं बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो एडवर्टाइजिंग है, आपका जो भी काम है, वो सब बिल्कुल बेकार है। क्योंकि आपको पता होगा पैसा जो होता है वो कहाँ होता है, लिस्ट में होता है। लिस्ट से हमेशा पैसा आता है। जैसे कि ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं उसमें आप लिस्ट बनाते हैं, और अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं तो आपको भी यहाँ पर लिस्ट बनाने की ज़रूरत है। या वो लिस्ट कैसे इकट्ठी होंगी, अपने कैप्चर पेज के द्वारा। कैप्चर पेज में आप नाम लिखवाइए और ईमेल एड्रेस लिखवाइए, बस ये 2 चीज़ें काफ़ी हैं। कुछ लोग सिर्फ ईमेल एड्रेस लिखवाते हैं, कुछ लोग नेम भी लिखवाते हैं, ईमेल भी लिखवाते हैं और फ़ोन नंबर भी लिखवाते हैं। वो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि उनका बिजनेस कैसा है और कौन सा प्रोडक्ट है उनका, कौन सी सर्विस वो प्रमोट कर रहे हैं, तो उसी के हिसाब से वो अपना कैप्चर पेज बनाते हैं। तो आपको भी यही करने की ज़रूरत है कि आप सिर्फ नेम और ईमेल से काम चला सकते हैं, या डिपेंड करता है आपकी सर्विस पर। तो वो बंदा आएगा, डेटा आपको दे के जाएगा, और वो आपने स्टोर कर लिया अपने एक जगह पर। जैसे कि Aweber जो होता है ऑटो रेस्पॉन्डर, उसमें कर लिया, गेट रेस्पॉन्स में कर लिया, या कोई भी और ऑटो रेस्पॉन्डर आप यूज़ करते हो तो उसमें आपने सेव कर लिया, जिससे कि बाद में फ्यूचर में, अभी सपोज करो कि वो आया आपके कंटेंट पर देख करके और भाग गया, या उसको अभी टाइम नहीं है, वो सोच रहा है कि चलो बाद में कर लूँगा, लेकिन बाद में वो भूल गया, लेकिन उसका जो ईमेल एड्रेस वगैरह है उसकी डिटेल्स तो आपके पास में है। तो अब आप उसको रिमाइंड करा सकते हैं ईमेल भेज के, या टेक्स्ट मैसेज करके, या कॉल करके कि भाई आप यहाँ पर आए थे, आपने हमारी वेबसाइट पे कुछ कंटेंट देखा था, आपने हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन देखी थी, तो वो इन्फॉर्मेशन ये रही। तो आप कैसे भेजेंगे, ईमेल में भेजें, टेक्स्ट मैसेज में भेजें, या किसी और तरीके से उसको वो भेज सकते हैं, उसको रिमाइंड करा सकते हैं, भाई आप हमारे कंटेंट पर आए थे, पेज पर आए थे या वीडियो पर आए थे, आपने कुछ देखा था, फिर वापस आप चले गए थे।
तो लेकिन अब यहाँ पर हम आपको फिर से कंटेंट भेज रहे हैं, आप फटाफट से इसको देख लीजिए। तो यही वो काम आपको करना है ऑटो रिस्पॉन्डर से, और जो कि आप जो है मार्केट में जाकर के करते हैं। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग में सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होती हैं, ऑटो रिस्पॉन्डर ये सारे काम आपके लिए करता रहता है। तो ये हो गया लीड जनरेशन, उनको कैप्चर करके रखना है, यानी आपके पास एक लिस्ट है, स्ट्रॉन्ग लिस्ट, जिसको आप जब चाहें तब कुछ सेल कर सकते हैं, और जब भी कोई नया ऑफर आप चाहें तो उनको रिलीज़ कर सकते हैं, डिस्काउंट देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई भी बात बताना चाहें तो उनको बता सकते हैं बिजनेस के बारे में, क्योंकि आपके पास एक लिस्ट है। अब ये पहली बात होगी ट्रैफिक जनरेशन की, दूसरी बात होगी लीड जनरेशन की, और तीसरी बात आप करते हैं सेल्स जनरेशन की। तो सेल्स क्या होती है दोस्तों? सबसे पहले आपके कंटेंट पर कोई आया था विजिटर, वो ट्रैफिक हो गया, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कुछ, उसके बदले में कुछ आपसे लेकर के गया था, चाहे फ्री ई बुक हो या आपका कंटेंट हो, उसको पढ़ के गया हो, देख के गया हो, सुन के गया हो, अपना कुछ कंटेंट दे गया, वो हो गई लीड्स। और तीसरा, जब वो आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को जो भी आप प्रमोट कर रहे हैं उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है या उसको परचेज कर लेता है, तो वो हो जाती है सेल्स। सेल्स जब होती है तो उससे आपको कमीशन मिलता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको कितना कमीशन मिलेगा, ये आपके प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा, आपकी जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है उसका आपने प्राइस कितना सेट करके रखा हुआ है, तो और आपने मार्जिन कितना है आपके प्रोडक्ट में, ये सब आपको पता ही होता है। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ऑनलाइन मार्केटिंग करते वक्त में। नंबर 1 ट्रैफिक, नंबर 2 लीड्स एंड नंबर 3 इज सेल्स। तो सेल्स टोटली डिपेंड करती हैं फॉलोअप्स पर। जितने ज़्यादा फॉलोअप आप कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सेल्स मिल जाएंगी, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि जो लोग आया पहली बार में और फटाफट से देख करके साइन अप करके आपका प्रोडक्ट परचेज करके और आपको सेल्स मिल गई, ऐसा बहुत ही कम होता है, सिर्फ 20% के आसपास होता है। जो 80% रिजल्ट्स आते हैं वो फॉलोअप से आते हैं। तो सेल्स को अगर आपको बढ़ाना है तो सेल्स को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा? फॉलोअप बढ़ाते रहना होगा, क्योंकि कम से कम जब एक चीज़ किसी व्यक्ति के सामने 7 या 8 बार नहीं आ जाती तब तक वो बंदा जो है उस चीज़ को परचेज करने के लिए रेडी नहीं होता है। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा? ऑटोमेटिक फॉलोअप आपको करते रहना है। लेगेसी फॉलोअप सीरीज आप बना दीजिए अपने ऑटो रिस्पॉन्डर में, और फिर सारा काम अपने आप होता रहेगा। वो बंदा अपने आप आएगा, उसको साइन अप करेगा, प्रोडक्ट को परचेज करेगा। जब बार बार देखेगा यार इसके ईमेल रोज़ मेरे पास आ जाते हैं, आखिर क्या है इसमें, चलो आज देखता हूँ, 1 बार देखेगा, 2 बार, 10 बार, जैसे देखेगा अपने आप फटाफट से वो साइन अप कर लेगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की, जिसमें आपको हमें बताना था कि ट्रैफिक क्या होता है, लीड्स क्या होती हैं, सेल्स क्या होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और चौथी जो चीज़ है कमीशन, जो सेल्स होने के बाद में आपको पैसा मिलेगा आपका, वो आपका कमीशन हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। और पहली बार आप पर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जैसे हमारा कोई वीडियो अपलोड हो तो आप उसको देख सकें तुरंत सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी एंड गुड बाय। कीप अर्निंग व्हाइल लर्निंग, ऑल द बेस्ट। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और वही बिजनेस स्टार्ट कीजिए जो मैं करता हूं घर बैठे बैठे, और मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है, और अच्छा खासा अमाउंट फुल टाइम इनकम ऑनलाइन में जनरेट कर लेता हूं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, बिजनेस आज ही ज्वाइन करके अपने लिए पैसा इनकम कमाना शुरू कर दीजिए। ऑल द बेस्ट।